चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट क्लास के अंदर हम कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट कर चुके थे। कूलम्ब्स लॉ के अंदर हमने ये पढ़ लिया था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हो तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन कितनी होती है, वो हमने देख लिया था। दैट इज के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, वेयर के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसके अंदर हमने के की वैल्यू देख ली थी। क्या देखी थी? 9 × 10⁻⁹ वैल्यू हमने पूरी कंप्लीट देखी। ओके, आज हमें उसके बारे में मैंने आपको बोला था कि हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हमने कुछ बेसिक्स वाले क्वेश्चंस लास्ट टाइम किए थे। आज एक और टाइप के मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहले आप वो कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखिए। ये रब कर रहा हूं मैं सारा। चलिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखिए। चलिए, मेरे पास तीन सॉलिड स्फीयर्स हैं, ठीक है। दैट विल बी कैरिंग अ चार्ज दिस, ठीक है। 2q q और 0q, ठीक है। 2q q यानी 1q एंड 0q। इफ वी ज्वाइन a एंड b फर्स्ट पार्ट, देन ज्वाइन b एंड c। उसके बाद जो नया b बना होगा हम b और c को ज्वाइन करेंगे। फिर मुझे फोर्स निकाल के बताना है a एंड c के बीच में, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, उससे अगला आप ट्राई करना। चलो इधर देख लो सभी के साथ। पहले हमने क्या किया है, मेरे पास तीन स्फीयर्स हैं। ध्यान से देख लेना इस टाइप का क्वेश्चन एक बार। दैट इज 2q, दैट इज q और दैट इज 0, ठीक है। दिस इज a, दिस इज b और दिस इज c, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, फर्स्ट पार्ट ज्वाइन a एंड b, तो दिस इज a, दिस इज b। मैं a डैश b डैश लिख देता हूं, तो कौन मुझे बताएगा a डैश पे कितना आएगा और b डैश पे कितना आएगा? बताइए। 3/2 3/2q, बहुत बढ़िया। इन दोनों को करूंगा, इन दोनों का मीन निकालने की तो जरूरत नहीं है ना मुझे, मैं फिर भी आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। दिस इज a प्लस b/2 which is equal to 2q plus q/2 which is equal to 3q/2। तो यहाँ आ जाएगा 3q/2 और दैट इज 3q/2। इतना हो जाएगा हमारे पास। सेकंड में हमें क्या करना है, ज्वाइन b एंड c, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा दैट इज b डैश c डैश। अगर मैं, मेरे पास यहाँ पर 3q/2 है और यहाँ पर मेरे पास 0 है, तो अब बताइए अब कितना हो। लगाइए, दिमाग लगाइए फटाफट। सो इजी, चलो करके देखते हैं। सर 3q/2। 3q/4। जस्ट अ मिनट। यस सर। हेलो, ठीक है। इधर देखो,
अगर मैं इसमें निकालता हूं तो दैट इज बी सी बाई टू। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है दैट इज 3q/2 प्लस 0 अपॉन में होल 2 भी तो आएगा। दैट इज b की वैल्यू है 3q/2 प्लस 0, c की वैल्यू है 0, ठीक है, बाय 2 किया तो कितना आएगा? दैट इज 3q अपॉन में 2 बाय होल 2 व्हिच इज इक्वल टू में ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 3q/4। ठीक है, अच्छा जी, अब इस पे आ जाएगा 3q/4 और इस पे भी कितना हो जाएगा 3q/4। ये मेरे पास b हो गया, ये मेरे पास c हो गया। अब मुझे फोर्स निकालना है। तो पहली कहानी ये हुई कि पहले तो मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब ए पे कितना चार्ज है 3q/2 और इस पे कितना चार्ज है दैट इज 3q/4। अब हमें इनके बीच में फोर्स निकालना है। तो पहला काम था हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना, जो हमने कंडक्शन में सीख लिया था। अब हम फोर्स निकाल रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो निकाल देते हैं थर्ड पार्ट, फोर्स। ठीक है, चलो फोर्स का हमें फॉर्मूला पता ही है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, दैट इज के, ठीक है, दैट इज 3q/2, दिस इज 3q/4 अपॉन में R स्क्वायर। अगर हमें जो वैल्यू नहीं पता, लेट सपोज उसने R की वैल्यू हमें नहीं गिवन दे रखी, तो हम स्टैंडर्ड जो नोटेशन होती है वो खुद ही मान लेंगे। तो मैंने Q1 की जगह ये रख दिया, Q2 की जगह ये रख दिया, R जो भी इनका डिस्टेंस होगा हमने वो रख दिया R। ठीक है, निकाल देते हैं 3/2 3/4, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 9/8 आ जाएगा। So this is 9/8, that is k q square by r square। तो f की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, this is 9/8 k q square upon में that will be r square। This is the answer। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आप अपने स्कूल में पूछना है, किसी को भी नहीं पता होगा कि पहले हमें क्या करना था इसके अंदर। पहले हमें कंट्रीब्यूट करना था कि कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद हमें फोर्स निकालना। ठीक है, चलो उतारो। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे करके बता। चलो मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिनका होता जाए वो मुझे परफॉर्म करके बताएं।
ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पर एक बार आप खुद ट्राई कीजिए। सर बोलो बेटा। सर अभी तक सर यही हुआ है बस? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन यही था बेटा। ठीक है सर, थैंक यू। चलो, अब मेरे पास चार्ज है Q0। पहले मैंने ए और सी को ज्वाइन किया है, फिर मैंने बी और सी को ज्वाइन किया है। फोर्स मुझे ए और सी के बीच में ही था। ठीक है, करके बताइए। चलिए, क्वेश्चन दोबारा लिखना पूरा का पूरा। सर हाँ बोलो बेटा। सर आंसर के 3/8 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है। चेक करते हैं एक बार, कितना आ रहा है? 3/8। 8। परफेक्ट परफेक्ट, 3/8। रब कर रहा हूं मैं सारा। आसान है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। जो हमने कंडक्शन में पढ़ा था वो हमने पूरा अच्छी तरह सीखा था, मीन निकालना। आप वो मीन निकाल के फटाफट कीजिए एक बार, ठीक है। ठीक है, जीरो क्यू क्यू जीरो दे रखे हैं मुझे। तो फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट पार्ट ए एंड सी। ठीक है, दैट इज क्यू प्लस 0/2। तो कितना आ जाएगा? दैट इज Q/2। तो मेरे पास ए पर हो जाएगा दैट इज Q/2 और Q/2, दोनों पे Q/2 आ गया। दूसरा, अब मुझे क्या करना है? चार्ज बी एंड सी पर, तो दैट विल बी चार्ज ऑन बी एंड सी। तो देखते हैं, तो B प्लस C/2। अच्छा, B को तो अभी हमने टच कराया ही नहीं था, तो B पे तो Q ही रहेगा, तो दैट इज Q प्लस C पर कितना है? 0 0 ही लगेगा ना, सर Q/2। Q/2 लगेगा, क्योंकि अब ये नया चार्ज बन चुका है C के ऊपर। तो दैट विल बी Q/2 होल अपॉन में 2। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ऊपर आ जाएगा दैट इज 3Q/2 होल अपॉन में 2। ठीक है ना, एलसीएम आने पर 3Q/2, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, व्हिच इज इक्वल टू में
3q/4। ठीक है, फोर्स निकाल देते हैं थर्ड, दैट विल बी फोर्स बिटवीन A एंड C। तो A पर और C पर, तो A पर हमारे पास चार्ज है दैट इज q/2, और इस पे कितना चार्ज है दैट इज 3q/4। तो निकाल देते हैं। दिस इज द आंसर, दैट इज सो सिंपल। ठीक है, अब इससे दो कंसेप्ट आप सीख गए, फोर्स निकालना भी सीख गए और कंडक्शन प्रोसेस भी सीख गए पूरा अच्छी तरह, कि अब आपको कैसे मीन निकालना है, कैसे कैसे ज्वाइन करना है, आप आराम से कर सकते हैं इस पे क्वेश्चन। ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है क्वेश्चन, आप आराम से वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड टाइप के ऊपर आते हैं। थर्ड टाइप जो है वो इट इज रिलेटेड टू वेक्टर। अभी हमने नॉन वेक्टर वाले क्वेश्चंस किए थे, कोई वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही है, बट अब मैं आपको वेक्टर वाले क्वेश्चंस दिखा रहा हूं जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में सीख लिए थे, पर थोड़ा सा हम यहाँ पर दोबारा से एक बार यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे आएगा। हमें सिमेट्रिकल में कैसे याद रखना है कि उसका आंसर कितना होता है, वो आप सभी को पता है। तो सिमेट्रिकल को कैसे यूज करना है मैं आपको सारी चीजें सिखा रहा हूँ। तो टॉपिक डाल लेना टाइप 3, इसके ऊपर लिख लेना टाइप 2 कंडक्शन फोर्स क्वेश्चन, ऐसे लिख लेना कंडक्शन फोर्स क्वेश्चन। अब टाइप 3 लिख लेना वेक्टर टाइप क्वेश्चन, वेक्टर फोर्स क्वेश्चन। ठीक है, क्या आपको याद रहेगा कि किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन। टाइप नंबर 3 वेक्टर फोर्स क्वेश्चंस। Type 2 for force induction. Type 2 वाली कंडक्शन फोर्स क्वेश्चंस रब कर रहा हूं मैं सारा। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। कोई मुझे बताएगा कि अगर मेरे पास यहाँ पे दो फोर्स लगे हो at an angle theta, let's suppose this is F1, this is F2, this is F1, this is F2, तो जो रिजल्टेंट होता था वो रिजल्टेंट कहां से पास होता था, इनके बीच में से। ठीक है, FR मैंने एक F1 दिखाया, एक F2 और एक FR, यानी रिजल्टेंट ऑफ दीज जो कि क्या लगता था पैरेललोग्राम लॉ। आपको याद होगा कि दो वेक्टर्स के बीच में से एक वेक्टर जो जाता है वो हमारे को शो करके दिखाता है उसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना आएगा एनीवन? F12 सर अंडर रूट f12 प्लस f2 प्लस f1 f2 cos थीटा। बहुत बढ़िया, बस मुझे इतना ही चाहिए और नहीं चाहिए, ये अच्छी तरह याद कर लो। दैट विल बी a स्क्वायर, जिसको हम जनरली बोलते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मैंने a की जगह f1 ले लिया और b की जगह मैंने f2 ले लिया, दैट इज सो सिंपल। तो f1 f2 टू f1 f2 cos थीटा, बस इतना सा पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब हमें इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस करा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ। पहले आप लिख लो, मैं पूरा रब कर रहा हूं। ठीक है, कर दो। चलिए क्वेश्चन लिखिए।
चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। तो लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था कि हमारे पास यहाँ पर 3 चार्जेस हैं और सेंटर पर एक हमारे पास माइनस क्यू रखा, ठीक है। जब भी हमें वेक्टर निकालना है तो हमें 2 चार्जेस को एट ए टाइम हमें कंसीडर करना, 2 चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो लेट्स सपोज ये वाला जो चार्ज है वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट कराते हैं, इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ हो, ठीक है, ओके। अगर मैं यहां से देखूं तो इस वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि वो चाहेगा कि मैं अट्रैक्ट करूं। तो ये इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इस तरफ अट्रैक्ट। मुझे ये वाला डिस्टेंस नहीं पता है, हम वो बाद में देखेंगे। अच्छा जी, और ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल यहां पर लिख लेना विद साइड ए, विद साइड ए। सबकी साइड कितनी दी हुई है, ए ए ए दी हुई है, ठीक है। प्लीज ये जरूर लिखें, ओके। अगर ये फोर्स एफ है, ये वाली फोर्स भी एफ होगी। एनीवन बताइए क्यों दोनों के दोनों फोर्स इक्वल है, एनीवन? दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल क्यों है? बोलो बोलो। दोनों तरफ क्यू इक्वल है। दोनों ध्यान से देखो, दोनों चार्जेस सेम है, दोनों में इधर भी चार्जेस सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल होगा, तो ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल। तो मैं F1 और F2 यानी ये जो थर्ड वाला फोर्स भी होगा जो इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये तीनों के तीनों फोर्स बराबर हैं। तो पहले पॉइंट तो मैं यही लिखूंगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि F1 इज इक्वल टू में F2 इज इक्वल टू में F3, वो सबको मैंने F के बराबर ले लिया। सबको किसके इक्वल ले लिया, F के बराबर। फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल है, ये दोनों चार्जेस इक्वल है, ये दोनों चार्जेस इक्वल है। और मेरे पास क्या होता है, R होता है। ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, सबका सेम होगा। तो ऑल फोर्सेस आर इक्वल, तो मैंने उसको F के बराबर ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं यहां पर देखूं फर्स्ट पार्ट, फोर्स बिटवीन B एंड C। अगर मैं फोर्स बिटवीन B एंड C निकालता हूं तो इसका फोर्स कहां निकल कर आएगा, इधर की तरफ, नीचे की तरफ निकल कर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, इनके बीच में ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये कितना एंगल होगा, एनीवन? 120 120 डिग्री, ओके। अब मैं फोर्स का फॉर्मूला लगा रहा हूं जो मैंने लगाया, तो मैं FBC निकाल रहा हूं। FBC मतलब फोर्स बिटवीन B एंड C। तो ये लगेगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 इनटू में cos थीटा, which is equal to में दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल है, तो मैं यहां पर ले रहा हूं F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF cos 120, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें मैं यहां पर लिख पाते हैं नोट बना के। फर्स्ट, cos 120 डिग्री वो माइनस हाफ के बराबर होता है, ये याद कर लेना। cos 120 किसके इक्वल होता है, माइनस हाफ के इक्वल, ओके। ये निकाल लेते हैं, दिस इज F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, दिस इज 2F स्क्वायर माइनस हाफ, ये कट जाएगा, which is equal to में F स्क्वायर, दिस इज F स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, F स्क्वायर, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो FBC कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर which is equal to में F, यानी नीचे फोर्स कितना लग रहा है, F के बराबर लग रहा है, F के बराबर। अच्छा, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वो भी F के बराबर लग रहा है। अब अगर ये दोनों के दोनों अपोजिट फोर्स हैं एक दूसरे के और बिल्कुल इक्वल है, तो वो नेट फोर्स कितना देंगे, दैट विल बी। तो सेकंड पॉइंट, फोर्स बिटवीन A एंड FBC इक्वल टू में दैट विल बी 0।
आप डायरेक्शन बना के सीधा डायरेक्ट दिखा सकते हो कि एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है विच इज इक्वल टू में एफ, और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है अगेन एफ, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन कैसे है अपोजिट। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था। अगर 100 न्यूटन उधर की तरफ लग रहा है, 100 न्यूटन मेरी तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? दैट विल बी 0, क्योंकि वो एक दूसरे को डायरेक्टली माइनस हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो पहले हमने नेट फोर्स निकाला इन दोनों के बीच में विच इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों का फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है और एक फोर्स ऊपर जा रहा है, तो यहां पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, आप आराम से उतार लीजिए पहले। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट लग रहा है तो प्लीज पूछ लेना। चलिए, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। एक छोटा सा नोट बना लीजिए, फिर इसके आगे हम क्वेश्चंस करते जाएं। नोट बना लीजिए। फोर्स ऑन चार्ज क्यू, फोर्स ऑन चार्ज क्यू ऑन अ सिमेट्रिकल फिगर, ऐसे लिख लेना, फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर, ऐसे लिख लेना, फोर्स ऑन चार्ज क्यू placed at the center, underline this, placed at the center, placed at the center of a symmetrical figure, of a symmetrical figure is always 0, is always 0। यानी जो फोर्स होगा, जो सेंटर पे जो चार्ज होगा, उस पे हमेशा जो फोर्स होगा वो हमेशा 0 होगा अगर वो सिमेट्रिकल है। लेट्स सपोज अभी मैंने ट्रायंगल लिया था, अगर मैं ट्रायंगल की जगह स्क्वायर ले लेता हूँ, रेक्टेंगल ले लेता हूँ, या मैं कोई भी चीज ले लेता हूँ जो सिमेट्रिकल है, तो वो हमेशा फोर्स उस पे क्या होगा? 0 होगा ऑलवेज। हेक्सागन ले लेता हूँ मैं, पेंटागन ले लेता हूँ, कुछ भी मैं सिमेट्रिकल ले सकता हूँ, तो उस पे हमेशा नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है? जैसे मैं स्क्वायर वाला करके दिखा रहा हूँ, जनरली स्क्वायर वाला आ जाता है तो हम वो फटाफट करते हैं।
मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और मुझे फोर्स निकालना है दैट विल बी ऑन चार्ज माइनस q प्लेस एट द सेंटर। ठीक है, ये मेरे पास चार्जेस रख दिए मैंने यहाँ पर, Q Q Q और Q, एक मैंने माइनस Q सेंटर पर रख दिया। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पर देखूं ध्यान से तो सारे के सारे फोर्सेस इक्वल होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 ये डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, सबके पास सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। तो ये खींचेगा इसको अपनी तरफ विद अ फोर्स है, ये इसको खींचेगा विद अ फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, जीरो कर देंगे। ये वाला जो फोर्स होगा और ये जो फोर्स होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स विल बी जीरो। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, अगर आपको बोर्ड में कभी आ जाए तो बोर्ड में आप लिखकर अगर फिगर बना दोगे तो दैट इज मच बेटर। तो आप लिख दोगे फर्स्ट फोर्स बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, एसी में बता रहा हूं, तो दिस इज एफ ऑफ एसी इज इक्वल टू में एफ माइनस एफ इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक एफ इधर जा रहा है एक एफ इधर जा रहा है, तो दैट इज अगेन जीरो। सेकेंड, फोर्स बिटवीन बी एंड डी, बस सीधा, तो नेट फोर्स विल बी ठीक है, सीधा डायरेक्ट आपको इतना सा लिख कर आना है। दोनों को माइनस करके दिखा दो जीरो, दोनों को माइनस इक्वल टू जीरो दिखा दो, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज जीरो। गौरव क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। थोड़ा फास्ट लिखें। अब ध्यान से सुन लेना इस लेवल का क्वेश्चन, ये कितनी बार तो नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितनी बार, ध्यान से देखना। मेरे पास ये मैंने स्क्वायर बना लिया जिसकी साइड मुझे एल दी हुई है, एल 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 एल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर ध्यान देना, यहां पर मेरे पास क्यू, चार्ज क्यू, ये क्यू और ये क्यू दिया हुआ है, ये दोनों के दोनों सारे के सारे सेम साइन के हैं, तो ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, बताइए? रिपेल करेंगे। अब ध्यान से देखना। अच्छा, मुझे एट अ टाइम दो लेने हैं, एट अ टाइम दो, तो ध्यान से देखना। अगर मैं ध्यान से देखूं, एक मिनट रुकना, अच्छा मैं फर्स्ट डी पे निकालना ना, मुझे नेट फोर्स डी पे निकालना है, तो ए वाला जो फोर्स है वो कहां लगेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? सर ऊपर की तरफ। अटैक थोड़ी कर रहा है सर, नीचे नीचे, एफ ऑफ ए नीचे आएगा, रिपेल कर रहा है ना, रिपेल। अच्छा जी, सी का फोर्स कहां होगा, सी का फोर्स लेफ्ट, इधर की तरफ, लेफ्ट साइड, बहुत बढ़िया। तो मैंने एफ ऑफ सी ऐसे बना लिया, फोर्स बनानी है आगे दोनों, पहले तो ये बताओ। यस सर। अच्छा, अब मुझे इसका नेट फोर्स बताओ कहां जाएगा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इसका नेट फोर्स कहां होगा? सर बीच में से जाएगा। ओके, तो मैंने ऐसा बना दिया। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? पहले तो ये बता दो। यस सर।
चलो अब लिखना मत कोई भी। अच्छा कोई मुझे बताएगा ए बी और सी का तीनों का फोर्स इस पे जो होगा वो इक्वल होगा? हाँ सर। बोलो बोलो। ए का फोर्स, सी का फोर्स और बी का फोर्स डी के ऊपर तीनों के तीनों सेम होंगे ना? यस सर। Yes, sir. No, नहीं। sir. क्यों नहीं होगा शुभम? Diagonally, L different है. लेंथ चेंज हो गई, लेंथ चेंज हो गई, थोड़ा सा ध्यान दो, तभी तो बोल रहा हूँ नीट में क्वेश्चन है। ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, इन दोनों का फोर्स तो सेम होगा, पर ये वाला जो बी का फोर्स होगा वो सेम नहीं होगा, वो वाला सेम नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो चेंज हो गई। अगर लेंथ चेंज हो गई तो उसका फोर्स भी तो चेंज हो गया। अब ध्यान से सुनना, तो मैं क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी, ये दोनों बराबर है एफ के। अभी हम बाद में देख लेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है? वो कितना फोर्स है वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पर अभी दोनों के दोनों फोर्स इक्वल है, क्योंकि इनकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों बराबर है। इसका चार्ज, इसका चार्ज, इसका और इसका चार्ज, ये दोनों बराबर है, लेंथ से पता चल जाता है, ठीक है ना? चलो तो मैं देखता हूँ। अच्छा कोई मुझे बताएगा एक इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, एफ सी और एफ 60 degree. 90 डिग्री। 90 डिग्री बेटा, एक इधर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, बिल्कुल। गर्व, मैंने नहीं बोला। अच्छा तुमने नहीं बोला, चलो आया 90 आएगा पक्का। दिस इज एफ ऑफ ए सी अंडर रूट ऑफ, दिस इज एफ ऑफ ए स्क्वायर, एफ ऑफ सी स्क्वायर, दिस इज एफ ऑफ ए, एफ सी, दैट विल बी cos 90 डिग्री, ठीक है? अच्छा जी, नोट में यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ आपके लिए छोटी छोटी बातें। कोई मुझे बताएगा cos 90 कितना होता है? हाफ होता है या 1 होता है? 0. चलो ठीक है, ये तो पता है, दैट विल बी cos 90 विल बी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा बेटा। दिस इज एफ स्क्वायर, दिस इज एफ स्क्वायर, दैट विल बी 0, ओके? तो दिस इज एफ ऑफ ए सी, अंदर आ जाएगा, दैट इज 2f स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू √2f। ये f अभी हम निकाल रहे हैं, अभी निकाल, तो f कितना होगा वो मैं आपको निकाल के बता रहा हूं। इन दोनों के बीच का फोर्स या इन दोनों के बीच का फोर्स दैट इज सेम, तो मैं फोर्स निकाल के बता रहा हूं, चाहे मैं वो a निकाल लूं चाहे मैं वो c निकाल लूं, व्हिच इज इक्वल टू में f व्हिच इज k q इनटू में q। इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस l है, तो यहां पर आ जाएगा l स्क्वायर, तो ये आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर। तो ये जो f ऑफ ac आ रहा है वो कितना आ रहा है, √2 k q स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास इन दोनों का नेट फोर्स आ गया, √2 k q स्क्वायर बाय l स्क्वायर, ये इनका नेट फोर्स आ गया। सर मान लेते हैं, ठीक है? अब ये वाला जो c वाला होगा, c वाला, ठीक है, जो ये c वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स कहां पर होगा बताइए? b का फोर्स, b का जो d पर फोर्स लग रहा है वो कहां होगा, इस तरफ या इधर की तरफ? अट्रैक्ट थोड़ी कर रहा है, B की तरफ. डायरेक्शन में। इधर की तरफ होगा। सर इधर डायरेक्शन हो गया। अट्रैक्शन कैसा हुआ, ये इसको रिपेल कर रहा है ना उधर की तरफ, अट्रैक्ट तो अपनी तरफ करेगा ना, रिपेल कर रहा है ना, रिपेल दूर की तरफ फेंकेगा ना इसको, नहीं आएगा ये वाला फोर्स। अरे बी का फोर्स डी पे बताना है, रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा? मेरी आवाज आ रही है सभी तक? रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव में कि दूर फेंकेगा ना इसको, तो इस तरफ फोर्स होगा, तो एफ ऑफ जो बी डी होगा, यानी बी का जो फोर्स होगा वो भी इस तरफ होगा, इस तरफ, तो मैं एफ ऑफ बी निकाल रहा हूं, एफ ऑफ बी, सेकेंड पॉइंट, फोर्स ऑफ बी ऑन डी, तो वो कितना होगा, दैट विल बी एफ बी डी व्हिच इज इक्वल टू में, या एफ बी लिख देता हूं, दैट इज के q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, दैट इज k। ये कितना चार्ज है, दैट इज q, दूसरा कितना चार्ज है, दैट विल बी q। अच्छा जी, इनके बीच का ये वाला जो डिस्टेंस है, कौन मुझे बताएगा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? √2l स्क्वायर की आपको सभी को डायगोनल निकालना आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं,
स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2l होता है, तो यहां पर लगेगा √2l। ठीक है, तो मैं लगा के दिखा रहा हूं, दैट इज √2l का होल स्क्वायर व्हिच इज f ऑफ b दैट इज k q स्क्वायर अपॉन में 2l स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स होगा। अब ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है, एक फोर्स इधर जा रहा है f ऑफ ac, दूसरा फोर्स भी इधर की तरफ ही जा रहा है। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो बताओ क्या करूं? प्लस कर दो सेम डायरेक्शन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, दोनों से अगर एंगल बनाते हैं, सुन लो ध्यान से इधर, अगर कभी वो एंगल बनाते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, अगर वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन में होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं। ये हमने थर्ड चैप्टर न्यूटन वाले में भी पढ़ा, करते थे ना हम ऐड, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे तो ऐड, अगर अपोजिट है तो माइनस, तो अब ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है तो हम उनको ऐड करेंगे, तो नेट फोर्स कितना निकलेगा? ध्यान से देखिए, ऊपर वाला रब कर रहा हूं मैं, तो नेट फोर्स विल बी दिस इज F इज इक्वल टू में F AC प्लस F ऑफ D, ठीक है, F ऑफ B, तो ये था हमारे पास √2k q स्क्वायर बाय l स्क्वायर प्लस दैट इज k q स्क्वायर अपॉन में 2l स्क्वायर, जो कॉमन आ रहा है निकाल दो, k q स्क्वायर l स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा √2 प्लस 1/2। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हो तो आप एलसीएम ले सकते हैं, व्हिच इज एलसीएम आ जाएगा 2, तो ऊपर आ जाएगा 2√2 प्लस 1 अपॉन में 2, दिस इज k q स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट के अंदर, दैट इज सो सिंपल। अगर आपको वेक्टर खेलना आ गया ना तो कुछ भी नहीं बचेगा फिर आपके पास, कुछ भी। आपको बस क्या सोचना है कि पहले a का निकाला, c का निकाला, दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ जा रहा है, फिर मैंने b का देखा, b का फोर्स भी इधर की तरफ जा रहा है, लास्ट में हमने दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्लियर हुआ? यस सर। बोलो बोलो। अगर अभी आपको ये आसान लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान लग रहा होगा, नहीं लग रहा, मुश्किल लग रहा है, तो आप एक बार 2 बार घर पे प्लीज बैठकर इस पे प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बना के भेजता हूं अभी, ठीक है ना, तो मैं उसकी अभी आपको एक असाइनमेंट बना के भेज दूंगा। इस लेवल पे अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपके एनसीईआरटी वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेंगे, पर इस लेवल पे थोड़ा सा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम्स के लिए आप फाइट कर रहे हो, थोड़ा सा सीख रहे हो फिजिक्स, उसके बारे में सोच भी रहे हो, तो भी आपको इस लेवल पे क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि 11th में हमने इससे ऊपर क्वेश्चंस किए थे ग्रेविटेशन में। आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था, जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो यहां तक अब कीजिए, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है पूछ लीजिए। मैं इस पे फोर्स वाले पे मैं क्यों इतना वो दे रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर नीट या जेईई में जरूर पूछना है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक भी आ जाएगा, उसमें भी आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो उतारो फटाफट। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सारा का सारा जो भी कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप नेक्स्ट क्लास तक यहाँ तक पढ़ कर, ठीक है। गुड बाय। ठीक है, आसान है बहुत, ठीक है। गुड बाय। तो ग्रुप तो टेलीग्राम पे चल रहा है ना? नहीं, व्हाट्सएप पे भी है, मैं